हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ किसको कहते हैं? द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी अंदर है, और यहां मैंने एक लूप रखा है। ठीक है, एक लूप रखा है P, Q, R और S। अब ये जो लूप कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? अच्छा, अब ये जो RS वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, ये जो है RS जो है दैट इज मूवेबल। RS क्या है? इट इज मूवेबल साइड। ठीक है, RS क्या है? मूवेबल। लूप का ये जो RS है वो मूवेबल है, यानी उसको एक्सपैंड या कंप्रेस कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ब्रेड्थ, और इसका लेंथ है L। ठीक है, तो अब अगर यहां से मुझे पूछे कि फ्लक्स क्या होगा, व्हाट इज फ्लक्स? फाई m इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला फ्लक्स का? BA cos थीटा, राइट? सो फाई m इज इक्वल टू B, व्हाट इज A हियर? A इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो LX इनटू cos। एंगल कितना है दोनों के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया बाहर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री। तो फाई m विल बी इक्वल टू cos 180 इज -1, तो ये हो जाएगा -BL इनटू x। ये हो गया हमारा फ्लक्स इन दिस, मतलब इस लूप की वजह से उतना फ्लक्स है। तो अब इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, सॉरी ईएमएफ कितना होगा, उसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? फ्रॉम फैराडेज लॉ -d∅/dt, यानी ये लेंज लॉ से करेक्शन किया था, राइट? -d∅/dt। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -d/dt ऑफ BL इनटू x। ठीक है, तो B कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू माइनस, ये भी -BL है, राइट? माइनस में माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो B और L कांस्टेंट है, क्योंकि ये और मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है। चेंज हो क्या रहा है? अगर इसको मैं मूव करूंगा, इसको कुछ वेलोसिटी दूंगा, ये वाला मूवेबल है, राइट? तो इसको अगर मैं वेलोसिटी आगे या पीछे दूंगा तो ये x की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। अब पीछे क्यों दे रहा हूं? बिकॉज x की वैल्यू 0 से लेकर यहां से यहां तक कुछ भी हो सकती है, L तक। ठीक है, तो मैं ले सकता हूं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू dt, कहां से? 0 टू L। अच्छा, वो इंटीग्रेशन करेंगे तब होगा, बट x जो है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So what is dx/dt? dx/dt is nothing but velocity. Therefore, EMF will be equal to BL into V. ये हो जाएगी हमारी मोशनल EMF की वैल्यू। और ये जो L है, L is nothing but effective length, जो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, करंट कैरिंग लूप में पढ़ा था, राइट? E is equal to BIL sin theta. L was effective length। अगर मान लो कोई एक लूप ऐसा है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज L effective, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नथिंग बट इफेक्टिव लेंथ हियर। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू L इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये हो जाएगा हमारा EMF इन वेक्टर फॉर्म, ये इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, जब इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा BLV sin थीटा, राइट? E इज इक्वल टू BLV sin थीटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे BLV क्यों लिया है? क्योंकि V और B के बीच का जो एंगल है, V इस साइड है, B अंदर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो sin 90 बिकम्स 1। सो हमें यहाँ पे आंसर आया है BL इंटू V। या तो असल में उसका फॉर्मूला आता है BLV sin थीटा, या तो L इंटू V क्रॉस B। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। द EMF इज इंड्यूस्ड इन द रॉड ओनली व्हेन द वेलोसिटी और सम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ। लेंथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी, या उसका कोई एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, तब जो है कुछ ना कुछ EMF डेवलप होगा। एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज लेंथ के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वेलोसिटी, अगर उतनी होगी तो जो है हमारा EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ मोशनल EMF इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। मतलब V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन देगी? पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ EMF, मतलब जहां पे पॉजिटिव टर्मिनल हो, जैसे कि V क्रॉस B ऐसे आया तो इस साइड जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, if the velocity is perpendicular to the magnetic field and at some angle to the length, then the perpendicular component can be found by resolving the velocity vector। मान लो कि ये लेंथ है हमारा, ठीक है, वेलोसिटी को हम लोगों ने ऐसे दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है,
तो इसका एक कंपोनेंट निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर टू लेंथ होगा, लेंथ के परपेंडिकुलर का ये कंपोनेंट निकाल के हम लोग क्या करेंगे, फिर से वापस से नई वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी, नई वेलोसिटी निकाल के वहां से हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड। मान लो एक रॉड को मैं रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, रोटेशन हो रहा है किसका, एक रॉड का। हाँ, इस रॉड का क्या हो रहा है, रोटेशन अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इस रॉड का लेंथ है एल, तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यूं करता हूं कि कुछ एक्स डिस्टेंस दूर यहां से, सॉरी कलर सा चेंज कर लेता हूं मैं, यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस दूर एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेता हूं मैं dx, ठीक है, एक्स डिस्टेंस दूर एक छोटा सा कंपोनेंट लेता हूं dx, जिसकी वजह से हम लोग dx का अगर छोटे छोटे कंपोनेंट लेके चलेंगे तो dx की वजह से इंटीग्रेशन करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल x की वजह से यानी टोटल l की वजह से ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, E इज इक्वल टू bv इंटू एल, एल इज नथिंग बट हियर x, दिस वन ले रहा है यानी dx छोटा सा लेंथ, सो ये de हो जाएगा ड्यू टू स्मॉल लेंथ, ओके। सो जब नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले v को क्या लिख सकते हैं, इधर v दिया हुआ नहीं है, हमें पता है कि v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, या तो इधर r की जगह l है तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी x है तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू x इंटू ओमेगा, इस छोटे लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, de इज इक्वल टू b ओमेगा x इंटू dx। सो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो de का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा x dx, ठीक है। तो इसका d का इंटीग्रेशन e हो जाएगा इज इक्वल टू b ओमेगा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूं इनवर्ड्स है, और ओमेगा जो है कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर l तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है x की, ठीक है, ओके। सो e इज इक्वल टू b ओमेगा x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 टू l, सो e विल बी इक्वल टू b ओमेगा l स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगी हमारा मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड। अब अगर रॉड की जगह एक डिस्क होती जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, तो डिस्क का रेडियस होता r, तो उसका भी ईएमएफ निकल के आता b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, इंस्टेड ऑफ l वहां पे r आ जाता। हमेशा रोटेशनल ईएमएफ b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 होगा, b या तो b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 होगा। l कब होगा, जब रॉड को कंसीडर करेंगे, r कब होगा, जब रिंग या डिस्क को कंसीडर करेंगे, तब रिंग नहीं डिस्क को कंसीडर करेंगे, तब हो जाएगा हमारा b ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। टू आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क, वन ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ एल्यूमिनियम, एक कॉपर की दूसरी एल्यूमिनियम की, आर रोटेटेड अबाउट देयर ज्योमेट्रिकल एक्सिस विद सेम एंगुलर स्पीड, ये याद रखना है, सेम एंगुलर स्पीड इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, एंगुलर स्पीड भी सेम है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, कंपेयर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला E इज इक्वल टू BL इंटू V, B सेम है, राइट, V भी सेम होगा क्योंकि ओमेगा सेम है तो V भी सेम होगा, राइट, हाँ, और L भी हमारा सेम है बिकॉज टू आइडेंटिकल है, राइट, सॉरी आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क, राइट, तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यानी B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2 होगा, राइट, B सेम है, ओमेगा भी सेम है, एंगुलर स्पीड, उसके बाद R भी सेम दिया हुआ है यानी टू आइडेंटिकल है, तो ये ईएमएफ सेम हो गया। अगर ईएमएफ सेम हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बोथ विल हैव सेम ईएमएफ, ओके। अब सेकेंड वाले की अगर बात करें, क्या है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क बिटवीन इट्स सेंटर एंड एज, इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं। अब इंड्यूस्ड करंट की अगर बात करें, करंट इज नथिंग बट E बाई R, अब E सेम है, बारी है R की, R क्या है, R इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रो, राइट, जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी रेसिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज लेस देन रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, तो अब ऐसा है तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, राइट,
तो देयरफॉर करंट ऑफ कॉपर विल बी ग्रेटर देन करंट ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क। ये याद रखना, याद मत रखे, ये हमें आंसर निकल के आया, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ कंडक्टिंग रॉड PQ ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, रॉड का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 ओम, रेस्ट ऑन द टू स्मूथ पैरेलल रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस A डैश एंड C डैश। ओके, पैरेलल रेल्स से पहले ये वाली लाइन नहीं थी, राइट, पैरेलल रेल्स से। उसके बाद इट कैन स्लाइड ऑन द रेल्स एंड द अरेंजमेंट इज पोजीशंस बिटवीन द poles of the permanent magnet producing uniform magnetic field B is equal to 0.4 Tesla. Magnetic field is 0.4 Tesla. The rails, the rod and the magnetic field are in three mutually perpendicular directions. तीनों क्या है, एक दूसरे के तीन perpendicular direction में, as shown in the figure के हिसाब से magnetic field अंदर है, लेंथ ऐसे है और velocity ऐसे है, ठीक है। If the ends A and C of the rails are शॉर्ट सर्किटेड, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दे किसी वायर से तो तब क्या होगा, फाइंड एक्सटर्नल फोर्सेस रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विद द एंगुलर वेलोसिटी V इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें निकालना क्या है सबसे पहले, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू BI इंटू L। अब I क्या है, I इज E बाई R, उसको मैं लिख सकता हूँ EL by R। तो यहां से जब देखें तो ये हो जाएगा B, व्हाट इज E इज नथिंग बट BLV, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V by R। तो अब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू व्हाट इज B है हमारा 0.4 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, 0.4 को मैं 4 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो 4 का स्क्वायर 16, 10 पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 2 इंटू व्हाट इज L 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, इंटू व्हाट इज V 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ओके, डिवाइडेड बाई R कितना है 0.1 यानी 10 पावर माइनस 1। अब क्या क्या कैंसिल होगा, तो 1 2 0 से 10 पावर माइनस 2 चला जाएगा, फिर ये 1 0 से ये भी 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 1 से 10 पावर माइनस 1 भी चला जाएगा, तो बचा गया है 16 4 64, फोर्स कितना होगा 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 न्यूटन, इतना हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, 64 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन। ओके, चलो और क्या पूछा है इसमें, पावर रिक्वायर्ड टू डू सो, पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू F इंटू V। सो P इज इक्वल टू F कितना आया 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू व्हाट इज V 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे P विल बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 1, तो 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वाट, इतना आएगा हमारा पावर। ये करने में इतना पावर हमें कंज्यूम होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे है, इज इनिशियली केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रीजन, ओके, ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला, ओके, एज शोन द फिगर, इट इज देन मूव टुवर्ड्स द राइट, ओके, राइट में मूव कर रहे हैं उसको विद 10 सेंटीमीटर पर सेकंड टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड, मतलब यहां से ये तरफ जा रहा है तब तक मूव कर रहे हैं उसको। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशंस। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे से ये अंदर जाएगा फ्लक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि नजदीक जा रहा है, राइट, फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब जैसे ही वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद जैसे ही बाहर निकलना शुरू होगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो फ्लक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, दिया हुआ है कि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का लूप विद टाइम t, तो इनिशियली क्या होगा, फ्लक्स जो है इंक्रीज होगा, राइट, उसके बाद कांस्टेंट होगा, उसके बाद वो डिक्रीज होगा, राइट, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। अच्छा, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है फ्लक्स की निकाल सकते हैं, फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू BA cos 0 डिग्री लेते हैं, राइट, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तभी तो मैक्सिमम होगा, राइट, हाँ, ओके, सो फाई इज इक्वल टू B कितना है 0.1 0.1 इंटू हाउ मच इज A, एरिया कितना होगा, एरिया इज L स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 दैट इज 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो जब ध्यान से करेंगे ये 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो 0.1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सही है, सॉरी 40, राइट, 400 होगा, राइट,
ये 400 होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा, तो ये बचेगा हमें 10 पावर माइनस 2 400। एक मिनट, बी कितना है, बी है हमारा 0.1 10 पावर माइनस 1 इंटू एरिया इज 20 इंटू 20 का होल स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, अरे 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो अब यहां से अब कैलकुलेट करेंगे, 1 2 जीरो जाएंगे तो 10 पावर माइनस 2 बचेगा, 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 1 इज 10 पावर माइनस 3, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वेबर, इतना आएगा हमारा मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये आएगा हमारा ग्राफ किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम टी का। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं कौन सा पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप विद टाइम टी। ईएमएफ का ग्राफ क्या होगा, अब ईएमएफ जो है नो, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ओके, जब फाई इंक्रीज हो रहा है राइट, तो ईएमएफ क्या होगा, कांस्टेंट राइट। ओके, कितना होगा कांस्टेंट, चेक करते हैं, तो ईएमएफ की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। टाइम कितना दिया है, टाइम गिवन है हमारा, कितना टाइम, अच्छा ये वगैरह दिया हुआ है राइट, तो क्या हम लोग E इज इक्वल टू बी एल वी निकाल सकते हैं हम लोग, चलो देखते हैं, E इज इक्वल टू बी एल इंटू वी माइनस। ठीक है, ओके, सो E इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 0.1 यानी 10 पावर माइनस 1 इंटू एल कितना था 20 सेंटीमीटर राइट, हाँ 20 सेंटीमीटर 20 है, ओके 20 है, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट, हाँ 10 है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ हो जाएगा हमारा 2, कहते हैं ये 0 से ये 0 चला जाएगा, तो 2 इंटू ए बच गया 1, तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वोल्ट, ये आएगा हमारा मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ का ग्राफ कुछ यूं होगा ऐसे, इनिशियली देखो माइनस है राइट, मैक्सिमम क्या है माइनस में, कांस्टेंट होगा, जब वो इंक्रीज हो रहा होगा तो ये नेगेटिव में कांस्टेंट होगा क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी। ओके, उसके बाद कांस्टेंट क्या होगा ये, उसके बाद जीरो हो जाएगा, जब फ्लक्स हमारा कांस्टेंट है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा जीरो। ओके, उसके बाद जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो ईएमएफ इंक्रीज, यानी मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा होगा, तो कितना है ये मैक्सिमम वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये मैक्सिमम कितना माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। किसका ग्राफ है, ईएमएफ और टाइम टी का ग्राफ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ओम, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो, इंड्यूस्ड करंट क्या है E बाई आर, तो E कितना मिला 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई आर कितना है, आर है हमारा 0.1 यानी 10 पावर माइनस 1, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 एम्पियर। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ भी वही होगा राइट, ये माइनस आएगा, सॉरी E हमारा माइनस में ही था पहले से, तो ये आएगा सेम ऐसा ग्राफ ही आएगा, सॉरी ऐसा नहीं, फिर यहाँ बीच में कांस्टेंट होगा, उसके बाद ऐसा होगा, तो ये वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, और ये वैल्यू भी कितनी जाएगी माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ, इजी। तो ये छोटा सा टॉपिक था मोशनल ईएमएफ के बारे में, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, इजी नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।